क्या आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया? जब आप एक रिलेशनशिप में ब्लॉक हो जाते हो ना तो बहुत दुख होता है। कितने दिन रो के निकलते हैं, बार बार हम चेक करते हैं कि उसने मुझे अनब्लॉक किया तो मैं दोबारा से देखूं, और फिर से हम स्टॉक करते हैं, हम माफी मांगने लगते हैं, हम किसी न किसी के थ्रू एक्सप्लेनेशंस देते हैं कि मेरी गलती नहीं है, और बहुत ज्यादा हैवी, लो, डाउन, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। क्या आप भी किसी से ब्लॉक हुए हैं और बहुत बुरा लग रहा है? तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा मेहता। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यानी कि एक मनोवैज्ञानिक हूं। मैं आज अपनी इस वीडियो में बताने वाली हूं कि अगर आपको कोई ब्लॉक करता है, आपको कोई इग्नोर कर रहा है, आपको किसी ने मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया है आपके एफर्ट्स देने के बाद, तो क्या करना है, कैसे आप अपनी साइकोलॉजी को बैलेंस करेंगे, कैसे आप फिर से शुरू कर सकते हैं, कैसे आप उस ब्लॉक को अनब्लॉक कर सकते हैं, किस टिप को यूज कर सकते हैं ताकि आपका कनेक्शन दोबारा से बैठ जाए, मैं अपनी इस वीडियो में बताने वाली हूं। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आप समझ पाएं कि व्हाट इज द साइकोलॉजी ऑफ अ पर्सन जो आपको ब्लॉक करता है। तो चलिए, मैं आपको बता रही थी कि अगर किसी ने आपको ब्लॉक किया है तो किस तरीके से आपने अपने आप को बैलेंस करना है, अनब्लॉक कराना है और मूव करना है। जब आपको कोई ब्लॉक करता है तो बहुत कॉमन इमोशन है कि आपको बहुत बुरा लगेगा, आप बहुत रोएंगे। हो सकता है शुरू का 1 दिन 2 दिन बहुत भारी कटे, हो सकता है हफ्ते निकल जाएं, हो सकता है कुछ दिन निकल जाएं जब आपको ऐसा लगे कि माई लाइफ हैज टर्न्ड वेस्ट, फिनिश हो गई है मेरी लाइफ, और आप तरीके लगाएं, साम दाम दंड भेद डालें कि मैं कैसे से कनेक्ट करूं। हो सकता है इंस्टाग्राम से ब्लॉक हो गए हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप पे ब्लॉक हो गए तो उसके फ्रेंड से बात करेंगे, नहीं तो उसके फेसबुक पे मैसेज करेंगे, एक दूसरी आईडी बनाएंगे, उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बहुत और तरीकों से आप कोशिश करते हैं कि मैं उसको रियलाइज करा पाऊँ कि मेरी गलती नहीं है, ताकि वो मेरे से फिर से कम्युनिकेशन करना शुरू कर दे। सब करते हैं ऐसा, एंड इट्स कम्प्लीटली ओके। ये कोई एम्बैरेसिंग सिचुएशन नहीं है कि मेरे को ब्लॉक किया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है तो मैं उसको एक्सप्लेन करूं, किसी ना किसी को फ़ोन करके बता पाऊँ कि उसने मेरे साथ गलत किया, मेरी गलती नहीं है इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि आप रिलेशनशिप में ब्लॉक होते हैं, कभी कभार आप फ्रेंड्स में ब्लॉक हो जाते हैं, कभी कभार आपको पता चलता है कि आपके रिलेटिव ने आपको ब्लॉक कर दिया है और वो सिचुएशन ओवरकम करने में बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। तो क्या करना चाहिए? पहले तो ये एक्सेप्ट करना चाहिए दैट यू आर ब्लॉक्ड। Point number 1 is accept that it will take time. Accept that the emotional turbulences you are going through is completely okay. अगर ऐसे में आप गुस्सा करके उन्हें गलत शब्द लिख रहे हैं, तुम बुरी हो, तुम गंदी हो, तुम्हारी ही गलती है, तुमने ये जो चाइल्डिश एक्ट किया है गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये चीज़ें आपकी कमज़ोरी बताती है। तो इसलिए ऐसे कोशिश मत कीजिए। नॉर्मल इमोशन है, लेकिन कोशिश मत कीजिए कि आप उन्हें किसी और तरीके से कनेक्ट कर रही हैं, उन्हें मैसेज भेज रही हैं या उससे बताने की कोशिश कर रहे हो तुम कि तेरी गलती है, मेरी गलती नहीं थी, मुझे तो अनब्लॉक कर, मुझसे बात कर, तू बुरी लड़की है। इस तरह के किसी भी तरह का इमोशनल ओवरफ्लो आपको नहीं दिखाना है, अदरवाइज इट वुड बी वेरी 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 डिफिकल्ट टू कम बैक। अगर आप वापस चाह रहे हैं या अपनी लाइफ पॉजिटिवली भी लीड करना चाह रहे हैं तो इस तरह के किसी भी एक्शन को मत करें। अब ऐसा ज़रूर होता है कि जब आप ब्लॉक हो जाते हैं तो आप खुद को डाउट करने लगें, सेल्फ डाउट होता है, सेल्फ नेगेटिव फील होने लगता है, सेल्फ स्टीम लो हो जाता है, आपको ऐसा लगेगा तेरी ही गलती है, तूने ही गलत किया होगा। फिर हम रिवाइंड करने लग जाते हैं, खुद को ब्लेम करने लग जाते हैं कि तेरी वजह से रिलेशनशिप टूटा, तो उस दिन ऐसा नहीं करती या उस दिन जाती ही ना या ये करती ही ना तो ऐसा होता। तो अब आप उस स्ट्रीम इमोशंस के साथ साथ, नेगेटिव इमोशन के साथ साथ उस स्ट्रीम ऑफ इमोशन में चले जाएंगे जहाँ आपको बहुत डल लगेगा, बहुत बुरा लगेगा, आपकी रिस्पेक्ट खत्म होने लग जाएगी, आप खुद को ब्लेम करने लगेंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, डिप्रेशन में जाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप ओवरकम नहीं कर पा रहे, वो इमोशंस आपको डील नहीं कर पा रहे हैं। तो सेल्फ वाला स्टेज आना भी इट्स कंप्लीटली ओके। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ प्रोसेस ऑफ ओवरकमिंग एंड इट्स ओके इफ आई एम डाउटिंग माई सेल्फ। अब जो तीसरा फेज आपको समझने की ज़रूरत है कि किसी को कॉल करूं, उसको एक्सप्लेन करूं कि मेरी गलती है, तो क्या एक ब्लॉक का बटन मेरी अहमियत मेरी नज़रों में ख़राब कर सकता है? क्या एक बटन मुझे ये बताएगा कि मैं क्या हूं और मेरी क्या अच्छाइयाँ और बुराइयां हैं? नहीं।
आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कई चीज़ें किसी दूसरे इंसान को समझने में वक्त ले सकती हैं। हो सकता है मैंने सही किया हो लेकिन उसकी परसेप्शन इसको लेके गलत हो, तो मुझे उसे समय देना है। जितना मैं उसे बर्डन करूँगा ये समझाने में कि मेरा इसमें पॉइंट नहीं था, उतनी वो नेगेटिविटी बढ़ेगी। समय दो, रुको, उसको एनालाइज का समय दो, और कुछ समय के लिए ब्लॉक रहने में प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अपने आप को लेके श्योर हैं तो आपको डेफिनेटली पॉजिटिव टाइम का, नो कॉन्टैक्ट टाइम, ब्लॉक टाइम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए अगर मान भी लेते हैं कि आप उनसे हाथ जोड़ के, गलती से मना के, एक्सप्लेन करके ये बोल भी देते हैं, वो आपको अनब्लॉक कर देते हैं, कर देती है, आप फिर से कनेक्शन में आते हैं, लेकिन आपको लगता है कि वो प्यार, वो अफेक्शन, वो केयर, वो दर्द आप वापस महसूस कर पाएंगे उनके लिए? कभी नहीं। हो सकता है आप ज़रूर कर पाएं लेकिन वो कभी नहीं कर पाएंगे, और फिर वो एक चेन लग जाएगी कि अब यहाँ से आपकी लड़ाइयाँ बढ़ने वाली हैं, यहाँ से एक्सप्लेनेशन बढ़ने वाली हैं, क्योंकि आप हील नहीं हुए हैं, आप अभी तक भरे नहीं हैं। जब तक कोई घाव भरता नहीं है तब तक उसे बार बार पट्टी उतारना पेन देगा। तो समझ लीजिए कि आपको एक घाव लगा है और वो ब्लॉक उसके ऊपर लगी हुई पट्टी है। कुछ समय के लिए वो आपको घाव नहीं दिखेगा लेकिन उसका प्रोसेस हीलिंग है, अंदर वो भर रहा है। तो वो जो ब्लॉक है वो एक पट्टी है जो आपके और आपके दोस्त के घाव के बीच में आई है। तो आने दीजिए ना, एक बार के लिए वो पट्टी भर देगी, और फिर अगर उन्हें लगता है दैट यू आर द राइट पार्टनर, उनका जब परसेप्शन बदलेगा, दे विल कॉन्टैक्ट यू अगेन। मैं नहीं बोलती कि घाव लगने से दर्द नहीं होगा, और दर्द दूसरी तरफ नहीं होता। जिसने आपको ब्लॉक किया या जो ब्लॉक हुआ, दोनों ही बराबर दर्द में होते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए नो कांटेक्ट रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसे एक्सेप्ट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसमें मेरी गलती नहीं है। एक ब्लॉक मुझे अच्छा या बुरा नहीं दिखा सकती है, मेरे परसेप्शंस को, मेरे इफेक्शंस को, मेरे इमोशंस को इरिटेट या खराब नहीं कर सकती। मैं एक अच्छा इंसान हूँ, हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो, मैं तब तक, जब तक मैं अनब्लॉक्ड हूँ, मैं उसको रिकवर करने की कोशिश करूँ, रैदर देन मैं दूसरे पर्सन को परेशान कर दूँ कि तू मुझे अनब्लॉक कर दे, और फिर उससे एक्सपेक्ट करूँ कि तू मुझे उसी ही वे से प्यार कर, उसी ही तरीके से मुझे वैल्यू कर। ये गलत है। और अगर वहाँ से अटैचमेंट फिर नहीं आती, चले मान लेते हैं कि वहाँ से अटैचमेंट नहीं आती, आपको नई लाइफ स्टार्ट करनी है, नई जर्नी स्टार्ट करनी है, हैप्पीनेस को चेस करना है, आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है कि ये खत्म है, इसके बाद मेरी लाइफ का कोई मोड़ नहीं है। फिर दोबारा से बोलूंगी, एक ब्लॉक आपको गिरा नहीं सकता, एक ब्लॉक आपकी लाइफ को खत्म नहीं कर सकता। समय दें, समझें, हो सकता है मुझसे भी कोई गलती हुई हो सकता है वो मुझसे अटैच ही ना हो सकता है ये एक मिस्टेक ऐसी है जो मुझे कुछ सिखाना चाहती है। इस तरह का एटीट्यूड आपको लाना पड़ेगा। और अगर आप इस प्रोसेस से ओवरकम करना चाहते हैं, एक्सेप्टेंस के बाद से मूव ऑन करने पर जाना चाहते हैं, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, प्रोसेस ऑफ डी-अटैचमेंट, साइकोलॉजी ऑफ डी-अटैचमेंट। ये देखें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ब्लॉकिंग के प्रोसेस से आगे बढ़ने का प्रोसेस, मूव ऑन करने का प्रोसेस आपको हेल्प करेगा। तो आशा करती हूँ कि मैं आपको समझा पाई होंगी कि ब्लॉक करना किस तरीके से आपको हेल्प करेगा, किस तरीके से आप रिकॉन्टैक्ट करें। अगर मैं यहाँ रिकॉन्टैक्ट की बात करूँ तो जब आप दोबारा से आपको अनब्लॉक कर रही हैं, दोबारा से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, तो प्लीज़ दोबारा से पुरानी बातों को बीच में नहीं लाएंगे। बहुत लोग गलती करते हैं, पुरानी बात को बीच में लाते हैं। दे ट्राई टू री एक्सप्लेन अबाउट द सिचुएशन, मूव ऑन, ट्राई अगेन, स्टार्ट अगेन एंड रीबिल्ड योर कनेक्शन अगेन। आशा करती हूँ मैं आपको एक्सप्लेन कर पाई होंगी ब्लॉकिंग स्ट्रैटेजी। मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सी और वीडियो लेकर मैं आपके साथ आती रहूँगी। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। साइकोलॉजी ऑफ ब्लॉकिंग मैं आपको समझा पाई हूँ। आप मेरे साथ बने रहें। अगर आप मुझे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। साथ साथ अगर आप मुझे कोई अपने मन की बात कहना चाहते हैं, drnehaofficial@gmail.com पे मुझे मेल भेजिए। बने रहें, जुड़े रहें, एक और वीडियो लेकर जल्द हाजिर होंगी।